हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैड अ वेरी रॉकिंग एक्सपायरी। अगर आप देखोगे सुबह से हमने 4 ट्रेड्स लिए। बैंक निफ्टी के 2 और एक इक्विटी आईटीसी का और एक जो था वो निफ्टी का हीरो ज़ीरो ट्रेड, और चारों के चारों ट्रेड सुपर हिट चले। तो क्या आज आपको मज़ा आया? क्या आपने पैसा कमाया? मुझे कमेंट करके बताना। और कल के जो लेवल्स मैंने बताए थे, क्या आपको हेल्प हुआ? क्या हमने देखा कि 18,230 के बाद मार्केट नीचे जा सकता है, बट 18,200 का एक रेजिस्टेंस है जो मैंने कहा था। और हमने देखा भी था ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में कि पुट बहुत अच्छा राइट हुआ है उधर। तो वहाँ से भी मार्केट के घूमने के चांसेस है। अगर उसके नीचे गया तो 18,130 जा सकता है। और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही रिएक्ट किया, नीचे तो चला गया बट 18,200 से घूम गया। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे फॉर अस। एंड ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस हम कल के लिए भी करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहिए। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, जैसे आज हमने चार चार ट्रेड सही दिए, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक है, उसे क्लिक करना है और हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, जहां पे हम इन डेप्थ इंट्राडे एनालिसिस करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगर आप पहले बार ये चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि हर शाम मैं जब आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, अगर आप नए हो, नहीं जानते हो, तो मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो प्लीज़ सोच समझ के प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ अपने ट्रेड्स लेना। अननेसेसरीली ओवर लॉट साइज और कभी कॉल लिया कभी पुट लिया, ये गड़बड़ मत करना। तो फिर देर किस बात की, चलती है आज के एनालिसिस की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत सिंपल है। हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, हम एफआईआई डीआईआई का डेटा भी थोड़ा सा देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट सीखने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम कौन से सेक्टर्स ने आज मार्केट को ऊपर लेके गया ये भी देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ लेवल्स नहीं बताता हूँ, यहाँ पे लेवल्स कैसे निकालते हैं ये भी बताता हूँ। तो लेट्स रॉक एंड लेट्स गो विथ अवर एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, वन बाय वन चलेंगे। ये पहले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, और आज देखोगे मैं S&P 500 इतना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मोर और लेस आई एम श्योर कि S&P 500 साइड में ही है। बट कभी कभी मैं ग्लोबल मार्केट का भी एनालिसिस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा जोन जहाँ पे बुल्स जो है वो बहुत एक्टिव है। और यही जोन के बारे में कल भी हमने बात की थी। तो आप देखोगे ना, दिस दिस इज़ द पार्ट, यानी कि ये जो लेवल है ना, 18,234 से लेके 18,203 पकड़ लो या 18,200 पकड़ लो। दिस इज़ द पार्ट वेयर आई विल से कि मार्केट बाउंस बैक होता है। एंड वेरी वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, बुल्स एक्टिव है और उनकी बाइंग प्रेशर अच्छी खासी चलती है। तो ऑलरेडी आप देखोगे पहले बार ये जो जोन है नीचे के तरफ बेयर्स ने पुश करने को देखा। ओके, यहाँ पे मैं आपको चाहिए तो थोड़ा सा बता भी देता हूँ। सी, फर्स्ट टाइम द बुल्स बेयर्स ट्राइड टू टेक आउट दिस जोन, यहाँ पे नहीं हो पाया, बुल्स वापस ऊपर लेके चले गए। सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया। और इस बार क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट एक लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा था। ये सभी हाइस को तोड़ के मार्केट, लोअर हाइस मैं कहूँगा, तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, तो मार्केट में बहुत कम चांसेस है अब रिवर्सल आने की। तो ये थोड़ा सा व्यू बिल्डिंग या थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको लोअर लोज, लोअर हाइस, हायर लोज के कंसेप्ट डिटेल में आने चाहिए। ओके, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कल के
ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा ट्रेड लेना है, नीचे के डायरेक्शन में यानी कि कॉल के डायरेक्शन पे कब जाना है, पुट के डायरेक्शन में कब जाना है, यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो आप देखोगे ना बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी एज सच रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। ओके, तो वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट रहेगा ये। लेट मी टेक अ रे। ओके, चल, यस। अब यहाँ पे आप देखोगे ना मार्केट इफ इट मूव्स, ओके, कल अगर आप थोड़ा सा मुझे पूछोगे, लेट मी शो यू वन बाय वन। ओके, रिमूव। ओके, चलो यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, टेक्स्ट करूँगा, इफ मार्केट मूव्स अबाव 18340, ओके, तो टेक्स्ट एंट्री 18340 की रहेगी। ओके, और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स पे आऊँगा, 18340। ओके, तो आप देखोगे अगर एंट्री 18340 की आप देख सकते हो यहाँ पे, और आपका टारगेट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस शुड बी योर टारगेट। ओके, ये हो गया 18375 का टारगेट आप देख सकते हो। ओके, सेटिंग्स, 18375 का टारगेट मैं रखूँगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक सेल आउट आ सकता है। सेकंड टारगेट जो रहेगा मेरा वो रहेगा 18409, इससे ऊपर मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा। और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखोगे एक्चुअली कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है क्योंकि ये एक शॉट में रैली आ गई है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत संभल के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस जब नाम के लिए दे देता हूँ, बट एक्चुअली इट डजेंट मेक सेंस कि आप डायरेक्टली ट्रेड ले लो क्योंकि इट विल बी अ वेरी वेरी रिस्की। हमको चाहिए एटलीस्ट एक बार तो भी मार्केट पुल बैक दे दे। तो बट स्टिल ये नंबर्स को याद रखना, एंड इट इज़ वेरी गुड अगर मार्केट मॉर्निंग में ही थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 18320 का छोटा सा स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे ये सब तो आप दे रहे हो, बट आप कहाँ पे बता रहे हो कि मार्केट कैसे मूव होगा। ओके, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना कैसे मार्केट मूव होगा। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ये पैटर्न याद रखना, थोड़ा ऊपर जाएगा आपको नहीं ट्रेड लेना है, वापस जब नीचे आएगा या एक पिन बार फॉर्म होगा और तब जब ऊपर जाएगा देन यू हैव टू फॉलो दिस फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे थोड़ा सा वापस नीचे और फिर सेकंड टारगेट। तो होप यू आर क्लियर कि मार्केट कैसे मूव होगा। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है, कहाँ तक नीचे आ सकता है, 18320 टू 18320 का लेवल। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर अगले बार जब इसके ऊपर जाएगा तब आप ये लेवल्स फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा कल ट्रिकी रहेगा मार्केट में ट्रेड करना। नेवरदलेस यस मार्केट इज बुलिश, बट ये क्योंकि एक के ही शॉट में ऊपर चला गया है तो किधर ना किधर पुल बैक आने के चांसेस है और किधर ना किधर फंसने के चांसेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक उसको ज्वाइन करके हमारे इंट्राडे का एनालिसिस देख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, और एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट समझो नॉन स्टॉप ऊपर गया यानी कि 15 मिनट्स में अगर समझो आपको इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल दिख गई, ओके, 15 मिनट्स में इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल दिख गई, फिर आपको ये इसके लिए वेट नहीं करना है क्योंकि ये जो ऑलरेडी लोअर पार्ट था ये आ गया है।
मॉर्निंग में ही अगर आपको 15 मिनट्स में कुछ ऐसे कैंडल दिखती है, फिर स्ट्रेट अवे आपको ये टारगेट के लिए अप्रोच करना है। ओके, अगर आपको यहाँ पे मॉर्निंग के पहले 15 मिनट में रेड कैंडल दिख रही है, तभी ही आपको ये सब झंझट में पड़ना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो वापस एक बार बहुत अच्छी तरीके से मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने को। सी, इंटेंशन इज़ टू टीच यू रादर देन जस्ट कुछ बने बनाए लेवल्स दे सकूं। तो अगर आपको ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये बोर हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं ये छोड़ के फटाफट आपको लेवल्स बताऊं, रादर देन मैं इतना टाइम पास नहीं करूँगा। आप देखोगे यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ये ऐसे और ऐसे अगर एक पिन बार बन रही है 18320 के यहाँ से झप से ऊपर आ रहा है, सो आपको खुश होना है। ये जो भी लोअर पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस, ये जहाँ पे भी 18340 के ऊपर क्लोज होता है ये 15 मिनट्स में आपकी एंट्री, और ये 18375 का टारगेट 1, ये 18409 का टारगेट 2। होप इट इज़ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, पहला मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि यहाँ पे ही सेल ऑफ आ सकता है। ओके, यहाँ पे ही सेल ऑफ आ सकता है। ऐसे इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि आपको एक अच्छा 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखे। फिर आपको क्या करना है, जो जहाँ से भी रिवर्सल दिख रहा है ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, जहाँ पे ये दिख रहा है ये आपका एंट्री हो गया, ये पहला टारगेट, थोड़ा सा नीचे ये दूसरा टारगेट। होप दोनों मेथड बता दिए। दो ही चीज़ पॉसिबल है, राइट? एक तो रेड कैंडल बन सकती है, उसका सॉल्यूशन दिखाया, एक तो ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसका सॉल्यूशन दिखाया। छोटे छोटे ऐसे कैंडल्स में एंट्री बिल्कुल भी मत लेना, दीज आर कंफ्यूजिंग कैंडल्स। आप पूरे इसमें कंफ्यूज होके अच्छा खासा पैसा घला सकते हो। अगर आप बिगनर हो 5 मिनट का कैंडल मत फॉलो करना, 15 मिनट्स का करना। और बहुत सारी कंसेप्ट्स है जो सिखानी है, बट यहाँ पे इतने तक ही मैं लिमिट करूँगा। अब मैंने आपको दोनों ट्रेड्स का बता दिया। नीचे के बारे में कब सोचना है, तो नीचे के बारे में बेसिकली आपको यहाँ पे देखो, इतना डाउन कोई भी बता सकता है कि चलो अब अगर मार्केट 18,200 के नीचे आया तो आप पुट ले लो, बट ये लॉजिक मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी रैली मिस कर दोगे। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम नीचे के बारे में क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे क्योंकि और अच्छी तरीके से आपको समझाना है कि नीचे के इसमें हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे ओके नीचे के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये स्ट्रेट अवे अगर समझो इधर गिरा 18320 के नीचे आया, वापस पुल बैक हुआ, और जब यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो दिस इज़ द पॉइंट कि आपको मैं ये रेड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, नीचे का कब आप सोचोगे, तो एक्चुअली थोड़ा सा आपको नीचे आके देना है, और ये जो सेकेंड पुल बैक जो नीचे का आएगा ना, दिस इज़ द पॉइंट वेर यू एक्चुअली हैव टू थिंक कि यहाँ पे अगर मुझे कुछ कैंडल दिख रहा है तो मैं कहाँ तक नीचे जा सकता हूँ। ये मेरा पहला टारगेट हो गया जो कि 18250 का हो गया। ओके, और सेकंड चीज़ मैं आपको क्या बता सकता हूँ ये भी देख लेना। 18300 के बाद ही, यानी कि 18295 या 18298 के बाद ही, या समवेयर यहाँ पे अगर रिवर्सल दिख रहा है तब भी ही आप नीचे का लोगे। ओके, सो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। नीचे का थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, तो प्लीज़ आप जब तक हम व्हाट्सअप में कंफर्म नहीं करते हैं नीचे का डायरेक्टली ट्रेड मत लेना, या फिर अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है ओके, और यहाँ पे आपको कुछ बड़ी बड़ी लाल कैंडल दिख रही है, तब भी ही आप नीचे का सोच सकते हो। कहाँ तक, तो पहला टारगेट 18250, डेफिनेटली 18217 सेकेंड टारगेट होगा, बट क्योंकि पुल बैक्स आते रहेंगे, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे पुल बैक्स आते रहेंगे, सो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू मे गेट कंफ्यूज्ड और थोड़ा सा डर लगेगा। तो मैं कहूँगा यही टारगेट पहला रखना। अब ये छोड़ के मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। एक बार हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी देखेंगे कि क्या जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख लो
ये हो गया जून का एक्सपायरी। ओके, 18,300 में अच्छा खासा एक पुट्स बना है। ओके, 18,200 भी बहुत पावरफुल है, कंपेयर टू दैट 18,400 वीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो कल नीचे भी अगर आएगा, यानी कि 18,335 चल रहा है, राइट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कल अगर नीचे भी आया तो भी ये लेवल 18,300 के नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है 18,320 से लेके 18,300 आपका ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। तो इसके नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नहीं जाएगा। जो मुंह आने वाली है ना, वो यही लेवल का सपोर्ट लेके बताएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। ओके, और 18,400 मोर और लेस वीक है। FII DII का डेटा भी बहुत फंटास्टिक है। अगर आप देखोगे, ये 24 तारीख का हुआ, आज का डेटा अभी तक मनी कंट्रोल में आ गया है। ओके, एंड स्टिल आप देखोगे, दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि FII DIIs बोथ आर बाइंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी डेज, एंड दिस मोमेंटम आई थिंक इट विल कंटिन्यू वेरी गुड फॉर मार्केट, डोंट हैव टू वरी। अब आज देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स के वजह से पैसा बना, कहाँ पे पैसा बह रहा है। तो इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप देखोगे, कमेंस, इंडस्ट्रियल टावर, जुबलिएंट फूड, ये सब ऊपर थे। अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट, बट ऑलरेडी बहुत अच्छी न्यूज़ है तो ये नीचे के डायरेक्शन में थी। दीपक नाइट्रेट की क्या न्यूज़ है आप पूछो, मैं ये करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे टू एन एक्सटेंट केमिकल स्टॉक्स जैसे कि JB केमिकल, ये इक्विटी कैश का है, NCC, ये सब ऊपर थे। नीचे वाले पॉलीपैक्स, BDL, E-क्लर्क्स, मैक्सेल, ये सब नीचे थे। कौन सा सेक्टर ने आज ज़्यादा ये दिया, तो टेलीकॉम सर्विसेज, रियलिटी, FMCG, ऑटो। और आज नीचे कौन से थे, तो IT और मेटल। तो ये एक ओवरऑल मार्केट का ये हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, टाइटन एंड इन्फी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पीडीलाइट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये स्टॉक्स पे आप ध्यान देना, क्योंकि कल ये थोड़ा तो आपको अच्छा खासा ऊपर का मुंह दे सकते हैं। अब ये छोड़ के हम क्या करेंगे, तो एक बार बैंक निफ्टी ट्राई करेंगे एनालाइज करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आवरली चार्ट में ही करूँगा, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम में करने के लिए। आप ये देखोगे ना, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब क्या है, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको बुलिश रहना है तो आप पूछोगे हमारे लेवल्स क्या है। तो बैंक निफ्टी में बुलिश रहने के लिए ये हमारे लेवल्स है, सेटिंग्स। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देता हूँ। ओके, या 43 सेटिंग्स, 43 375 कोऑर्डिनेट्स। ओके, 43 375 का हम अच्छा खासा ये करेंगे। यस, ये आपका लेवल रहेगा जहाँ पे इसके नीचे ही आप बैंक निफ्टी में पुट के बारे में सोच सकते हो। ऊपर का लेवल आपको एक्चुअली, ये तो पुट के बारे में सोच सकते हो, बट कॉल एग्रेसिवली हम कब ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हम 43,730 15 मिनट्स कैंडल के बाद ही 43,730 एंट्री, 43,730। ओके, स्टॉप लॉस तो यही है। और टारगेट क्या होगा, टारगेट थोड़ा सा कम है, 43,930 का पहला टारगेट है। ओके, 43, मैं 900 ही रख देता हूँ। 43,900 टारगेट,
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 43,900 का टारगेट, 43,730 की एंट्री। अब ये थोड़ा सा आप बोलोगे कि कुछ जम नहीं रहा है, तो ये थोड़ा इनिशियल लेवल के लिए है, ओके। बट आपको क्या करना है, जैसे ही अगर आवरली में ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कहाँ पे करना है, तो 43,620 के यहाँ पे, राइट। तो ये ओवरऑल पुट यानी कि श्योर शॉट बैंक निफ्टी नीचे कब जाने वाला है, तो उसके लिए ये लेवल्स है, ओके। और एंट्री कब करना है, तो 43,730 कॉल के लिए 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, ओके। अब मैं थोड़ा सा 15 मिनट्स में आ जाता हूँ। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। टारगेट क्या रहेगा, 43,900, और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बट आप लिख के ले लो, 43,640 का टारगेट हो सकता है। इससे नीचे अगर ये पॉइंट से नीचे जा रहा है ना 43,375 के, तब आप पुट के बारे में सोच सकते हो। कहाँ तक सोच सकते हो, तो 42,920 के यहाँ पे। तो ये लेवल्स, अगेन मैंने लॉजिक भी समझाया, लेवल्स भी बताए, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। डेफिनेटली व्हाट्सएप में कमेंट करना, मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, और आज आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया मुझे चैनल में कमेंट करके करना। चैट मत करना, क्योंकि चैट कुछ समय के बाद निकल जाता है, बट जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे करते हो, तो हम कभी भी उसको देख सकते हैं। तो दैट रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्या आप खुश हो, नाराज़ हो, या आपकी क्या प्रॉब्लम है, या आज आपको क्या अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल, और कल वापस मिलते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।